सामने आए हैं कि उनको जो है वो बंद किया गया है यहाँ पे। बड़ी बात यह है कि जो एयरपोर्ट्स बंद किए गए हैं तो उसकी बात करें तो क्योंकि 9 आतंकी ठिकानों पर जो है वो हमला किया गया। लश्कर ए तौयबा जो एलईटी के नाम से है मुरीद के मुख्यालय, जैश ए मोहम्मद के जेईएम के मसूद अजहर का मदरसा शामिल था। इन जगहों पर हमला हुआ। ऑपरेशन नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज़ फॉर नेशन पर। ऑपरेशन सिंदूर रात के करीब 1:30 बजे शुरू हुआ और ये खत्म हो गया है। पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर कई जगहों पर जो है मिसाइल से हमला किया गया है। भारतीय सेना ने राफेल का इस्तेमाल किया और इस ऑपरेशन के बाद उस हमले का बदला लिया गया जो कि श्रीनगर के पहलगाम में किया गया। 26 निर्दोष लोगों को 22 अप्रैल को जिनको धन पूछ के मारा गया। जाहिर बात है कि ये पूरा जब हमला हुआ उसके बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। पूछा जा रहा था कि भारत इसका बदला लेगा कब, तो बदला ले लिया गया है और ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम दिया गया है। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद एहतियातन एक तरफ जहां देश भर के 250 के करीब शहरों में मॉक ड्रिल होना है आज शाम 7 बजे से लेकर के 7 बजे 10 मिनट तक, जब सायरन सुनाई देगा, हूटर बजेगा और लोगों से सिविल जो आम नागरिक हैं वो कैसे युद्ध की स्थिति में बचें, किस तरीके से अपने आप को बचाएं और क्या एहतियात बरतें, उसको लेकर के जब वो अपनी बात एक तरीके से कहें कि उनको सिखाया बताया जाएगा। उसी बीच में बड़ा फैसला लिया गया है। देश के उत्तर भारत की जो 11 एयरपोर्ट्स हैं उसको बंद किया गया। देखिए ये फ्लाइट जो हवाई यात्रा होती है उसकी लाइव ट्रैकिंग का एक तरीके से देखिए आप तमाम विमानों के मूवमेंट्स को फील कर रहे होंगे यहाँ पे। तो ये जो ये पूरा मैप है, इसमें आपको अलग अलग देश दिख रहे हैं। ये पूरा आप देखेंगे, ये पूरा जो है जो गल्फ के देश हैं वहां पर है। और हम यहाँ भारत के पास आते हैं तो देखिए यहाँ पर भारत के इस हिस्से में देखिए, दिल्ली के नीचे तक के हिस्से में देखिए तो देखिए तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद रखा है करके भारत ने भी इसके लिए बंद रखा है। तो तमाम जो फ्लाइट्स हैं जो भारत के रास्ते दूसरे देशों में जा रही हैं, मसलन सिंगापुर, चाइना और दूसरे जगहों में जा रही हैं, वो इस तरीके के रूट्स का इस्तेमाल कर रही हैं। भारत में देखिए क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है और यहाँ पे अमूमन सुबह के वक्त में फ्लाइट्स बहुत ज्यादा रहती हैं, लेकिन देखिए ऊपर के हिस्से में जब आप देखेंगे इस पूरे हिस्से में तो देखिए यहाँ पर फ्लाइट्स नहीं है। ये देखिए यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कोई विमान यहाँ उड़ता नजर आ रहा है और कोई विमान जो है यहाँ से ऊपर के हिस्से से जो है वो क्रॉस करता नजर आ रहा है। लेकिन देखिए दिल्ली और दिल्ली के आसपास के हिस्सों में जब आप देखेंगे तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर कोई विमान फिलहाल नहीं उड़ान भर रहा है और ये कुछ घंटों के लिए किया गया है। देखिए एहतियात, क्योंकि देखिए जो एयर स्ट्राइक किया गया है भारत की तरफ से उसका देखिए ये लेह है, श्रीनगर है, दिल्ली है, ये तमाम वो एयरपोर्ट्स है। देखिए ये पूरा ओवरऑल फिगर है जहां पे आप देखेंगे कि इस वक्त दुनिया में इतने सारे जो विमान हैं वो उड़ान भर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप जो है भारत के पास पहुंचते हैं तो यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, देखिए थोड़ा सा इस पार्ट को, और देखिए जब आप जूम करते हैं तो यहाँ पे बहुत कम फ्लाइट्स है जो कि चल रही है। देखिए तो ये वो पूरा इलाका है जहां पर कुछ बहुत ज्यादा विमानों की गतिविधि फिलहाल नहीं है। 11 एयरपोर्ट जो हैं जो आधिकारिक तौर पर सामने आए हैं कि उनको जो है वो बंद किया गया है यहाँ पे। बड़ी बात यह है कि जो एयरपोर्ट्स बंद किए गए हैं तो उसकी बात करें तो क्योंकि 9 आतंकी ठिकानों पर जो है वो हमला किया गया। लश्कर ए तौयबा जो एलईटी के नाम से है मुरीद के मुख्यालय, जैश ए मोहम्मद के जेईएम के मसूद अजहर का मदरसा शामिल था। इन जगहों पर हमला हुआ। ऑपरेशन में 70 आतंकवादी मारे गए ऐसी खबरें सामने आ रही। हालांकि जब भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जब वहां से चीजें निकल के आएंगी तब होगा। लेकिन हाँ, पाकिस्तान में बहुत तबाही हुई है। पाकिस्तान इस बात को वहां के चैनल्स में बता रहा है कि पाकिस्तान की सेना कर क्या रही है, ये तमाम चीजें हैं। देखिए बड़ी बात यह है कि जो एक तरीके से कहें कि जो एयरपोर्ट्स बंद किए गए हैं उसमें जम्मू कश्मीर का, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, लेह का ये एयरपोर्ट है। इसके साथ साथ आप देखेंगे चंडीगढ़, बीकानेर, जोधपुर, राजकोट, ये पूरा ये जो पंजाब का, ये जो राजस्थान का इलाका है, इस पूरे इलाके में धर्मशाला इस जगह पर यहाँ पे पड़ता है। धर्मशाला के साथ साथ अमृतसर, भुज और जामनगर सहित जो 11 एयरपोर्ट्स है वो बंद किए गए हैं। वैसे पटना से दिल्ली तक की जो फ्लाइट्स वगैरह है वो सामान्य फिलहाल है, लेकिन क्योंकि इसकी वजह से थोड़ा तो ये जरूर हुआ है कि थोड़ा एक तरीके से कहें कि डिले चीजें चल रही हैं। कई सारी फ्लाइट देखिए आप यहाँ पे नॉर्मल ट्रैफिक देख पा रहे हैं, लेकिन अभी भी इस हिस्से में जो कि ऊपर का हिस्सा है देखिए इस तरीके से, यहाँ पर ये नेपाल का हिस्सा है देखिए यहाँ पर, और ये पूरा जो हिस्सा है यहाँ पर देखिए ये जो उत्तर भारत का पूरा इलाका है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फिलहाल विमान नहीं चल रहे हैं और एहतियातन जो है 11 जो एयरपोर्ट्स हैं वो बंद किए गए हैं। थोड़ी देर बाद भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। 9 ठिकानों पर जो है ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है भारतीय सेना ने जो है बदला लिया है।
एयर स्ट्राइक की है, वहां पर मिसाइल से हमला किया गया है और उनके आतंकी ठिकानों को जो है खत्म किया गया है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब तमाम चीजें सामने आएंगी तो विस्तार से बताएंगे कि क्या क्या चीजें निकल के सामने आ रही हैं। लेकिन जिस बदले को लेकर के भारत जो है तैयारी कर रहा था, जिसको लेकर के लगातार लोगों के मन में था कि बदला कब लिया जाएगा, तो बदला पूरा हुआ है। लेकिन इसके बाद भी जो स्थिति है वो अलार्मिंग है, क्योंकि अब उस तरफ से क्या जवाब आता है पाकिस्तान से, और उसका जब मुंहतोड़ जवाब भारत फिर से देगा तो उस पर देश की नजरें जो है फिलहाल टिकी हुई है। इतना ही देखते ही न्यूज़4नेशन। नमस्कार।